बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जहां पे मर्दों को ही नहीं मिलती है एंट्री। और वो गांव किसने बसाया है? वो गांव बसाया हुआ है सेक्सुअली हरास्ड महिलाओं ने मिलकर। तो दोस्तों क्या कभी आपका मन भी किसी ऐसी जगह पर जाने को करता है जहां पर कोई पुरुष ना दिखाई दे? अगर हाँ, तो हम आपको आज ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां पे पुरुषों का आना बिल्कुल वर्जित है। तो सोशल मीडिया, टेलीविजन या न्यूज़पेपर में महिलाओं के साथ होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में सुनकर आप थक चुकी होंगी। हो सकता है कि आपका मन किसी ऐसी जगह पर भाग जाने को करता है कि जहां पर एक भी पुरुष ना दिखे, मगर यह शायद सिर्फ आपकी फैंटेसी का ही हिस्सा होगा। वास्तविक जीवन में शायद ही कोई ऐसी जगह हो अब तक मिली होगी जहां केवल महिलाएं ही महिलाएं दिखें। मगर सच तो यह है कि वास्तव में दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आपको एक भी पुरुष का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ केवल महिलाओं को ही एंट्री मिलती है और पुरुष इस जगह के दूर दूर तक नहीं फटक सकते। अब कहाँ है यह जगह और कहाँ का वाक्य है, आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में पाने के लिए। तो दोस्तों जगह का नाम है उमोजा है और ये अफ्रीकी महाद्वीप के कैनेडिया देश का एक छोटा सा गांव है। और इस गांव में 50 महिलाएं और 200 बच्चे रहते हैं। अब तो खैर ज़्यादा हो चुके होंगे, लेकिन ये फिक्स अमाउंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पुरुष ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक भी पुरुष नहीं रहता है। 1990 में बने इस गांव में की खासियत ये है कि यहाँ रहने वाली हर महिला को सेक्सुअली प्रताड़ित किया गया है, जिसके बाद वह अपनी जानवरों से बदतर जिंदगी को छोड़कर इस गाँव में आ गई। अब इसके पीछे कहानी क्या है, यानी कि इस गांव की शुरुआत कहां से हुई? तो सबसे पहले बात करें कि इस गांव में रहने वाली हर महिला ने कई सालों तक, कई बरसों तक अपने पतियों के अत्याचारों को सहा है, जिसके बाद एक दिन सभी ने मिलकर यह डिसीजन लिया कि वह अब इस तरह की जिंदगी को नहीं जिएंगी और एक ऐसी जगह बसाएंगी जहां पुरुषों का नामो निशान भी ना हो। तो इन 50 महिलाओं ने अपने पतियों से दूर होकर एक ऐसी कॉलोनी बसाई जहां केवल सेक्सुअली हरास्ड विक्टिम्स जो महिलाएं हैं वही रह सकती थी। और इसके साथ ही इन महिलाओं ने इस कॉलोनी में पुरुषों के आने पर ही बैन लगा दिया गया। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी पहल किसने की थी? तो इस गांव को बसाने की पहल 1990 में रेबेका नाम की एक महिला ने की थी और वह खुद भी एक रेप विक्टिम थी। इस गाँव को बसाने के पीछे रेबेका का मेन मकसद था ऐसी महिलाओं को आश्रय देना, उनको स्टे देना वहाँ पे, कि जो अपनी मैरिज लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है और हर दिन बलात्कार, हिंसा जैसी कुप्रथाओं का शिकार होती हैं। उन्हें बचाने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्ट से वहाँ रेबेका ने इस गांव को बसाया और अपने साथ और 50 महिलाओं को और उनके बच्चों के साथ यहाँ रहने लगी थी। यहाँ रहने वाली महिलाएं खुद कमाती हैं, खाती हैं और इसके लिए लोगों ने उन्हें यहाँ महिला पर्यटक के रहने, खाने, घूमने की व्यवस्था की गई है। और इन महिलाओं ने यहाँ पर छोटे मोटे अपने काम भी शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे कैंप बना के वहाँ रहते हैं। और यहाँ आने वाले महिला जो पर्यटक होते हैं वो भी काफ़ी वहाँ तादाद में जाते हैं, क्योंकि वो ये देखने जाते हैं कि वहाँ पे कोई पुरुष ही नहीं है। वो अपने गाँव की उन्हें सैर करवाती हैं और साथ ही उन्हें अपना कल्चर दिखाती हैं। अगर कोई महिला पर्यटक उनकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट दिखाती हैं तो वह उन्हें वो भी बताती हैं कि क्या स्टोरी थी उस गाँव के पीछे। अब बात करते हैं कि इस महिलाओं को मिलती है धमकी। मतलब रेबेका उस टाइम जब यहाँ पे आई थी तो उसके साथ उस गांव में आने के लिए केवल 15 महिलाएं ही तैयार हुई थी। मतलब जब 1990 का जो वाकया है कि जब रेबेका ने वहाँ आने का डिसीजन लिया तो उनके साथ सिर्फ 15 महिलाएं ही यहाँ आने को तैयार हुई थी। मगर अब दिन पर दिन इस गाँव में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ 50 महिलाएं रहती हैं, बल्कि सभी महिलाएं अपने पति की स्थायी हुई हैं। मगर इस गांव में आकर उन सभी महिलाओं को में एक गजब का एहसास हुआ है। वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही हैं और ये महिला किसी भी पुरुष को इस गांव के अंदर घुसने नहीं देती हैं। और अगर कोई पुरुष ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे मार पीट कर बाहर निकाल दिया जाता है। कई महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर वापस भी बुलाए जाने के बाद भी जब वो नहीं गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक देकर डाली गई। मगर ये महिलाएं अब बेखौफ इस गाँव में आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। और इसी के साथ गांव में रहने की चुकानी पड़ती है इनको कीमत, क्योंकि इस गांव का मुखिया जो है वो रेबेका है। अब वो इस गांव को खरीदने वाली है और इसके लिए सारी महिलाओं के साथ मिलकर डाउन पेमेंट के रूप में
हर साल $2700 के रूप में एक रकम चुकाती हैं। ऐसे पैसे कमाने का उनके पास एक ही साधन है और वो है पर्यटक। इस गांव को देखने के लिए कई महिला पर्यटक आती हैं और उसके लिए उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं। रेबेका और बाकी जो 50 महिलाएं थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इस गांव को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगी और इसी के गांव के साथ वो पूरी तरीके से अपने महिलाओं का गांव बनाएंगी और एक फेमस पर्यटन स्थल बनाएंगी। तो दोस्तों ये था जनरल वीडियो आज का बिल्कुल सिंपल टॉपिक पर कि भाई क्या आपने कभी सोचा हुआ है कि कोई ऐसा भी गांव होगा पृथ्वी पर कि जहां पर पुरुषों का जो एंट्री है बिल्कुल वर्जित है और वहां सिर्फ महिलाएं ही निवास कर पाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो